और आप अपनी पत्नी और मां के साथ कांचीपुरी प्रस्थान कर गए। तो यादव प्रकाश जी आपके शिक्षा गुरु थे, पढ़ाते थे आपको, लेकिन कई जगह मत अलग अलग हो जाते हैं। मत अलग कैसे होते हैं? आपको अपनी बात सिद्ध करनी है, कई लोग उसको ज्ञान के द्वारा, फॉर्मूलाज के द्वारा, अन्य अन्य साधनों से सिद्ध करते हैं, और कई सामान्य लोग उसको प्रेम से सिद्ध कर देते हैं। तो आपके जो गुरु जिनसे आप अध्ययन कर रहे थे, रामानुजाचार्य जी, वो यादव प्रकाश जी, वो किसी भी बात को सिद्ध करते थे तो उसमें अद्वैतवाद देखते थे। तो एक दिन एक शिष्य चरणों में आता है और उसने एक सूत्र कहा और कहा कि गुरुदेव इसका अर्थ क्या होगा? और सूत्र क्या था? तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकमेव मक्षिणिम। ये सूत्र कहा, बोले गुरुदेव इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ लगाते हुए आप कहते हैं तस्य तथा कप्यासम। तो कप्यासम का अर्थ आप कहते हैं कपिनितंब। पुंडरीकाक्ष भगवान श्रीमन नारायण के नेत्र कैसे हैं? बोले कपिनितंब। कपि कहते हैं बंदर को और नितंब कहते हैं उसके पीछे के हिस्से को। तो आपने अर्थ क्या किया? बोले पुंडरीकाक्ष भगवान के नेत्र कैसे हैं? बोले कपिनितंब जैसे हैं। ये सुनकर के रामानुजाचार्य जी को बड़ी पीड़ा हुई। हैं तो गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव भी हरि अवज्ञा कैसे कर सकते हैं? परम सौंदर्य भगवान जिनके लिए भीष्म पितामह कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने, जिनकी रूप माधुरी पर सब न्योछावर जाते हैं, और गुरुदेव उनके नेत्रों की उपमा दे रहे हैं कि कपिनितंब। तो रामानुजाचार्य जी को पीड़ा तो हुई, लेकिन संकोच कर रहे थे, अब गुरु जी हैं, इनसे क्या कहूं मैं। लेकिन एक दिन उदास बैठे थे तो गुरुदेव ने पूछा, क्या बात है रामानुजाचार्य जी, आप बड़े उदास बैठे हैं? बोले गुरुदेव क्षमा करें, मैं सह नहीं पा, मैं इतना प्रेम करता हूं ठाकुर जी से कि उनके रूप की ऐसी विचित्र उपमा आपके मुख से सुन के मुझे बहुत पीड़ा हुई। बोले क्या? बोले आपने कहा कपिनितंब। ये कप्यासम का अर्थ आपने कपिनितंब ठीक नहीं किया गुरुदेव। यादव प्रकाश जी, अच्छा 4 दिन का पढ़ा लिखा हमसे ज्यादा विद्वान बनता है, कप्यासम का अर्थ तुम करके बताओ। तो रामानुजाचार्य जी बोले गुरुदेव पहले तो क्षमा प्रार्थी हूं, आपके सन्मुख कुछ कहने का धृष्टता कर रहा हूं, लेकिन हमारी संस्कृत भाषा में एक सौंदर्य है कि अगर कोई संस्कृतज्ञ है तो वो एक शब्द के अनेक अर्थ कर सकता है। गुरुदेव यदि कप्यासम शब्द कहीं और के लिए प्रयोग किया जाता तो वहां आप इस अर्थ को करते तो ठीक, लेकिन जब पहले ही कह दिया गया है कि पुंडरीकाक्ष भगवान, तो यहां पर आपको अपनी व्याकरण के कई सूत्रों को लगाकर के उत्तर इसका अर्थ अलग करना चाहिए था। बोले तो तुम करके दिखाओ कप्यासम का अर्थ क्या होगा। तो श्री रामानुजाचार्य जी बोले कम जलम पिबती, कम जलम पिबती कपि। जो जल का पान करता है, कम यानी कि जलम, और उसका जो पान करता है, बोले कौन? सूर्य। बोले सूर्य सदा जल को अपनी ओर अपने ताप से खींचता रहता है, वो जल उड़ उड़ करके सूर्य की ओर जाता रहता है। ऐसे सूर्य जब प्रकाशमान होते हैं तो जिस लालिमा से पूरी पृथ्वी को आच्छादित कर देते हैं, और उन सूर्य के प्रकाशित होते ही जैसे सरोवर में बंधा हुआ कमल खिलने लग जाता है, ऐसे सूर्य की लालिमा जैसे नेत्र जिनके हैं, ठाकुर जी जैसे ही अपने नेत्र धीरे 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 खोलना प्रारंभ करते हैं, सामने विराजमान जितने भी भक्त रूपी कमल हैं वो खिलते चले जाते हैं। गुरुदेव कप्यासम का अर्थ ये लगाना चाहिए। ये अर्थ सुनते ही जितने वहां बालक थे आपकी तरह उन्होंने भी ताली बजाई, वाह वाह वाह, ये अर्थ आया है। तो आपके गुरुदेव जो सामने बैठे थे, यादव प्रकाश जी को बहुत गुस्सा आया।
और आपने मन में विचार किया कि ये बालक हो ना हो, कुछ दिनों में हमारा पत्ता साफ कर देगा और ये सब बालक इसी के चेला बन जाएंगे। जैसे फैन फॉलोइंग हो जाती है आजकल, धनवानी से भी दुखी नहीं है लोग, आजकल रूपवान से भी दुखी नहीं है लोग, आजकल उससे ज्यादा दुखी जिसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं। दुख का कारण ही यही हो गया है। महाराज संबंध नहीं टूट रहे हैं आजकल, अनफॉलो होते हैं लोग। संबंध नहीं टूट रहे आजकल। बाबा अब आप लोग तो सब बड़े आनंद में, आपको कोई फॉलो अनफॉलो करे ही ना है। बहुत विचित्र जमाना आता जा रहा है, यही कलिकाल में हम प्रवेश कर रहे हैं। आगामी समय में यह नहीं देखा जाएगा कि हाँ भाई जिस लड़का से हमारी छोरी का ब्याह हो रहा है उस पर संपत्ति कितनी, पढ़ा लिखा कितना, उसके देखो सोशल मीडिया अकाउंट कितने और फॉलो कितने लोग करते हैं। ब्लू टिक लगा कि नहीं लगा। हमने तो आज तक मना ही, मैंने कि करना ही नहीं है। अपने बस प्रेम से कथा सत्संग भाव देते रहो, आनंद, लोगों को सरलता विनम्रता सिखाते रहो, इससे ज्यादा कुछ नहीं देना है। आज मेरे पैर में चोट लगी, डॉक्टर ने बैंडेज बांध दिया, उसको भी फोटो खींच के डाल देते हैं लोग। कैसा विचित्र समय आ गया है। तो आज से लगभग 1000 वर्ष पहले श्री यादव प्रकाश जी को रामानुजाचार्य जी से इस बात से बैर हो गया क्योंकि वो सिद्धांतिक बातें कर देते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा अर्थ लगाते हैं क्योंकि चित्त में प्रेम है, ठाकुर जी के प्रति प्रेम है, इसलिए वो सिद्धांतिक बात भी, वैदिक बातों को भी प्रेम के साथ में प्रस्तुत कर देते हैं। वो सबको भा जाती है। ये बात तो सत्य है बंधुओं, चाहे कितनी भी विद्वत्ता झाड़ लो, चाहे कितने भी क्या कहते हैं अपना वैभव दिखा लो, चाहे कितना भी ऐश्वर्य दिखा लो, लेकिन व्यक्ति के चित्त को सुख तो सामने वाले का प्रेम ही दे सकता है। जिसके चित्त में प्रेम नहीं है, चाहे कितनी भी चीजें हो उसके पास में, आपको आकर्षण कर सकता है व्यक्ति अन्य भावों से, लेकिन आपको शांति तो वही प्रदान करेगा जिसके चित्त में प्रेम होगा। रामानुजाचार्य जी के चित्त में प्रेम है। ठाकुर जी के ऐसे रूप माधुरी का वर्णन कर देते हैं। यादव प्रकाश जी को रामानुजाचार्य जी से थोड़ी चिढ़ होने लगी। 2-3 बात और भी कुछ ऐसी हुई जिसके कारण यादव प्रकाश जी बहुत चिढ़ गए और उन्होंने षड्यंत्र रचा। सब बच्चों को लेकर के काशी जा रहे थे दर्शन करने के लिए। रामानुजाचार्य, अब बच्चे मतलब 16 वर्ष की आयु में ब्याह हो गया था, लेकिन 17-18 तक भी बच्चे ही रहते हैं। सब लोग जा रहे थे, सब विद्यार्थियों को लेकर के। तो यादव प्रकाश जी ने बीच में ही मन बना लिया कि बीच में घने जंगल पड़ेंगे और वहीं कहीं घने जंगलों में कई बालक मुंह लगे होते हैं ना गुरुजनों के, तो वो सब गुरुदेव के साथ मिल गए। बोले क्या करना गुरुजी? बोले कि ये जो है ना, ये तुम लोगों की विद्या का हनन कर देगा, ऐसा कर देगा, और हम लोगों का एक ही काम है। बोले क्या? बोले बीच जंगल में कैसे भी करके या तो किसी पशु के द्वारा या कोई विष दे करके इसको मरवाना है। एक बालक बोला गुरुजी पाप लगेगा, मारने का पाप भी तो लगेगा। अरे तो 2 दिन बाद हम लोग काशी पहुंच जाएंगे, मैं गंगा जी में जाके प्रायश्चित कर लेंगे, प्रायश्चित हो जाएगा, सारे पाप धुल जाएंगे गंगा जी में। तो बच्चे मान गए गुरुजी की बात और जैसे ही निकले हैं राह पर, रामानुजाचार्य जी तो केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वह दिन आवे कि श्री रंगनाथ जी मुझे स्वीकार करेंगे। इनका एक मुसेरा भाई जिसका नाम था गोविंद, श्री रामानुजाचार्य जी के मौसी का बेटा, वो भी साथ में ही पढ़ते थे विद्यालय में। तो रास्ते में चलते चलते जब घने जंगल विंध्याचल पहुंचे उत्तर भारत में, तो घने जंगल में जब पहाड़ भी हैं, जंगल भी हैं, नदियां भी हैं और जहां पता नहीं चल रहा है, ऐसे स्थान को देख करके श्री यादव प्रकाश जी ने सब बच्चों को इशारा करना शुरू किया। बोले यही सही जगह है। तो बच्चों में काना फूसी होने लगी। तो गोविंद वहीं खड़ा खड़ा सुन रहा था। क्या? तो सब कह रहे थे, बोले वहां आगे चल करके वहां से धक्का दे देंगे या वहां विष खिला देंगे, या और आगे जाएंगे तो वहां शेर भी हैं, वहां पे इसको बांध देंगे, ऐसा कर देंगे सब। तो बोले किसके लिए चर्चा हो रही? बोले रामानुज के लिए। गोविंद ने जैसे ये बात सुनी, एकांत में रामानुजाचार्य जी को ले गए और ले जा करके बोले
तुम अभी यहां से भाग जाओ, ये घना जंगल है, अभी समय है आपके पास, आप अभी यहां से निकल जाओ, ये सब लोग षड्यंत्र रचा रहे हैं आपको मारने का। रामानुजाचार्य जी सुनकर के बोले, मैं कायर नहीं हूं। यदि मेरे जीवन में हरि ने कुछ दिन लिखे हैं तो उन दिनों को कोई चाह करके भी मुझसे नहीं छीन पाएगा। और यदि मेरे जीवन के दिन कल ही विश्राम होने हैं तो मैं यहां से भाग भी जाऊंगा तो बीच में मेरा अंत कहीं हो जाएगा। मुझे भयभीत क्यों होना है इस बात से? बंधुओं, वैष्णव का एक ये लक्षण याद रखिएगा, वो मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता, वो किसी भी चीज से भयभीत नहीं होता। कल को आपके सामने कोई परिस्थिति आ गई, आपके सामने कोई परिस्थिति आ गई, तो परिस्थिति को संसारी व्यक्ति कैसे देखता है? अरे राम राम राम, अब क्या होगा, अब क्या होगा। पर वैष्णव कैसे देखता है? ये मेरा प्रारब्ध है, ये मेरे किसी कर्म का फल है, ये तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। ठाकुर जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको भोगूं तो आप भुगवाइएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि ये केवल कुछ दिन की पीड़ा है फिर चली जाएगी तो इसको दूर कर दीजिएगा। वो विचलित नहीं होता। कई लोग बहुत विचलित परेशान होते हैं, हम भी होते थे पहले, पर कथा करते करते हम आपसे सत्य बता रहे हैं, ठाकुर जी ने कृपा करके बहुत चीजों में परिवर्तन कर दिया, अब विचलनता नहीं होती। रामानुजाचार्य जी बोले, मैं कायर नहीं हूं, मैं ऐसे भागूंगा नहीं। अगर मृत्यु मेरी कल लिखी है तो कल इन लोगों के हाथों हो जाएगी, और कल लिखी है तो भाग करके भी हो जाएगी। तब गोविंद, उनके मौसी का बेटा, वो समझाने लगा, लेकिन अगर पता चल जाए कि यहां सावधानी ना बरती गई तो मृत्यु हो सकती है, तो सावधान तो होना चाहिए ना। और रही बात, मैं मानता हूं कि तुम अपने हर दिन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी बात है, मैं मानता हूं, गोविंद जी समझा रहे हैं रामानुजाचार्य, मैं मानता हूं कि तुम हर दिन को ठाकुर जी का प्रसाद मान के स्वीकार करते हो, लेकिन क्या तुम्हारी हृदय की इच्छा नहीं कि कभी शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रत्यक्ष प्रकट होकर तुमको दर्शन दें? और जब तक वो दर्शन ना हो जाए, तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है कि अपने प्राणों की रक्षा करो। कितनी अच्छी बात। मतलब किसी को बुखार चढ़ा तो वो इसलिए भयभीत नहीं है कि अब बुखार आ गया मुझे, वो इसलिए भयभीत है अभी राधारमण जी दिखे नहीं है मुझे, अभी मुझे साक्षात्कार उनका हुआ नहीं, मैं पीड़ा में क्यों आ गया, ये रोग मुझको क्यों लग गया। हे नाथ, ये रोग भले ही मेरे प्राण ले ले, लेकिन प्राण निकलने से पूर्व आपका साक्षात्कार तो हो जाए, मैं जिसके लिए पृथ्वी पर आया हूं। कितनी सुंदर बात। रामानुजाचार्य जी इसलिए उस टोली के बीच से भाग गए कि अभी तक नेत्रों से श्याम सुंदर को देखा नहीं, जब तक देख ना लूं तब तक प्राण कैसे त्याग दूंगा। हेलो मोटो। मीराबाई का एक बहुत सुंदर पद है, कबहू मिले पिया मोरा गोविंद। प्राणों की भय नहीं है श्री रामानुजाचार्य जी को, प्राण भले ही चले जाएं, पर जिस कार्य के लिए पृथ्वी पर आए हैं, एक तो वैष्णव उद्धार और दूसरा हरि दर्शन, वो तो करके जाएं कम से कम। भाग तो गए बीच रास्ते से ही, और यहां यादव प्रकाश जी और सब बालकों को लगा कि घने जंगल में कोई जानवर पकड़ के ले गया, उनको खा गया होगा भीतर। यहां तो उत्सव नाच रहे थे ये लोग, बढ़िया है, हमें जो करना था वो अपने आप ही हो गया। लेकिन रामानुजाचार्य जी दौड़ तो गए, अब कहां विंध्याचल, विंध्याचल कहां है? प्रयागराज के पास। और कहां कांचीपुरी। और इतना लंबा रास्ता, को उसमें भी रोड नहीं है, जंगल के रास्ते। और यहां तो हजारों बच्चे थे, गुरुदेव साथ थे तो निकल पड़े, अब अकेले आ रहे हैं रास्ते में, बस सोचते आ रहे हैं कि कोई जीव ना आ जाए मेरे सामने, कोई मेरा वध ना कर दे, कोई मेरे, क्योंकि अभी हरि से मिलना नहीं हुआ है।
तभी आप एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। सुबह के दौड़ते दौड़ते कांटे लगे हैं, छिल गए हाथ पैर कहाँ कहाँ से, और एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, चिंता कर रहे थे कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, बालक हैं, अभी भूख लगी है बहुत तेज। इतने में ही दो दंपति यात्री निकले वहां से, और दोनों यात्रा करते हुए जा रहे थे। तो आप उनको देख करके थोड़े सहम गए, और उन दोनों दंपतियों ने जब रामानुजाचार्य जी को देखा तो परम सुंदर बालक आए समीप। बोले, अरे बालक तुम कहाँ जा रहे हो? बोले, हम कांचीपुरी जा रहे हैं। अच्छा, हम दोनों भी दक्षिण यात्रा पर जा रहे हैं, हम लोग सेतुबंद आदि दर्शन करने के लिए जाएंगे, और हमें मार्ग भी पता है जंगल का, तुम हमारे साथ ही हो लो, और हमें लगता तुमने कुछ खाया भी नहीं है, कुछ पालो। रामानुजाचार्य जी बोले, नहीं आप लोग, बोले नहीं नहीं पाओ, क्यों नहीं। तुरंत झोला खोला और सामग्री लेकर के रामानुजाचार्य जी को पाई। रामानुजाचार्य जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले चलो ठाकुर जी आपने मध्य रास्ता में कोई व्यवस्था तो करी, और थोड़ा भय भी कम हो गया कि चलो दो लोग हैं मेरे साथ। अर्धरात्रि का समय हुआ तो जो दंपति थे उनमें पत्नी उठ करके कहने लगी, अरे मुझे तो बहुत तेज प्यास लगी है, कहीं से जल की व्यवस्था करो। रामानुजाचार्य जी बोले, अब रात्रि में आपके लिए जल कहां से लाऊं, और ये तो घना जंगल है। तो जो पति था वो उठ के बोला, अरे देवी थोड़ा सहन करो, सो जाओ, सुबह होगी चलेंगे कहीं जल पी लेंगे। प्रातः काल होते ही आप तीनों निकल पड़े। रामानुजाचार्य जी थोड़े आगे चल रहे थे, आगे चल के उन्होंने एक सरोवर देखा। अरे आप लोग जल्दी आइए, यहाँ पर एक सरोवर है, यहाँ जलपान की व्यवस्था है। नीचे आप लोग जैसे ही पहुंचे तो रामानुजाचार्य जी बोले, आप लोग रहिए, अब जल में सिद्धि नहीं है, मैं जाता हूं और अंजलि में भर के आपको पिला दूंगा। और जल भर भर के उन दोनों के हाथ में भर के दिए, बोले आप लोग पान कीजिए, मैं पी लूंगा। दोनों ने पान किया, और जैसे ही रामानुजाचार्य जी पान करके और पीछे मुड़ करके देखा तो दोनों अंतर ध्यान, साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान ही पधारे श्री रामानुजाचार्य जी पर कृपा करने के लिए। अब तो वही छवि घूम रही है नेत्रों में। बोले, वो कहां चले गए? अभी तक आपको पता नहीं चला कि वो ठाकुर जी थे। आप बाहर आकर के ढूंढने लगे, यत्र तत्र ढूंढा, नहीं मिले। पता नहीं कहां चले गए। तभी आप बस कुछ किलोमीटर ही चले होंगे कि इतने में कांचीपुरी आ गई। नगर देख करके आप वहां किसी से बोले, भैया ये कौन सा नगर है? बोले, ये कांचीपुरम है। रामानुजाचार्य जी बोले, मैं कल विंध्याचल से निकला हूं और आज कांचीपुरी पहुंच गया। ये इतनी जल्दी पूरा रास्ता नप कैसे गया मेरा? तब उन्हें पूर्ण भरोसा हुआ। बैठ के एकांत में रुदन करने लगे कि साक्षात आए थे मेरे सन्मुख, मैं उनके रूप को पहचान नहीं पाया। मेरी 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 पराम्बा मैया ने रात्रि में जल की याचना की और मैं सोता रह गया, लेकिन सुबह जलपान तो कराया ही था अपने हाथ से। कितने करुणा में है करुणा निधान, कितनी करुणा करके मेरे ऊपर पधारे। आप अपने घर पहुंचे माताजी और पत्नी के पास। यहां कुछ महीने बाद ये सब लोग काशी से लौट करके आए, यादव प्रकाश जी और सब बालक। और इन्होंने जैसे ही कांचीपुरी में प्रवेश किया तो देखा रामानुजाचार्य जी घूम रहे हैं। ये तो सब बड़े दुखी हो गए, बोले अरे हमने तो सोचा था कि इसके प्राण चले गए होंगे, ये तो बच गया। रामानुजाचार्य जी उसके पास गया, अरे बालक तुम स्वस्थ हो? रामानुजाचार्य जी बोले, जी गुरुदेव सब आनंद है। अच्छा विद्यालय आना कल से पढ़ने के लिए। रामानुजाचार्य जी बेचारे इतने करुणा निधान, जानते हैं कि ये लोग मुझसे बैर करते हैं, फिर भी पढ़ने गए, वहां जाते हैं। और फिर कल एक प्रसंग हमने सुनाया था, वही घटा। राजा की पुत्री पर ब्रह्म राक्षस आ गया। बड़े बड़े तांत्रिकों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी समाधान नहीं कर पाया। तब यादव प्रकाश जी गए और उनके प्रवेश करते ही वो ब्रह्म राक्षस हंसने लगा। बोले, तू क्या मुझे हटाएगा? तुझ पर तो और भी बड़ा कलंक पाप लगा हुआ है। क्यों? बोले, अपने ही गुरु से, अपने ही शिष्य से द्रोह करते हो। अरे भाई, शिष्य गुरु से द्रोह करे ये तो सुना गया, पर गुरु शिष्य से द्रोह नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। मुझे निवृत्त करने का एक ही उपाय है, इनके शिष्य रामानुजाचार्य जी को बुलाओ, उनके चरण दल इस लाली को पिलाओ, सिर पर छीटा तो उससे चला जाओ। विष्णु पादोतकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ठाकुर जी का चरणामृत लेने से पुनर्जन्म नहीं होता।
लेकिन हरिजनों का चरणामृत लेने से इसी जन्म में हरि दर्शन हो जाता है। चित्त के विकार जितने हैं वो सब नष्ट होते चले जाते हैं। इसलिए जबरदस्ती पाम पकड़ के मत ले लेना चरणामृत। शिष्यों को देखिए, शिष्यत्व सीखना पड़ेगा। आचार्य को पता भी ना चले और आप उनका कैंकर्य कर लो। कैंकर्य मतलब सेवा। आचार्य चरण निकल पड़े हैं और आप जैसी वो जिस राह से निकले वहां की रजी उठा करके धर ली, अपने पास सेवा में ले ली है। आचार्य को पता भी ना चले। जैसे एक प्रेमी होता है ना, ऐसे उदाहरणों से समझाना पड़ता है क्योंकि जल्दी समझते हो ना आप लोग। प्रेमी होता है, वो अपनी प्रेयसी को पता नहीं लगने देता कि वो उसको प्रेम करता है, लेकिन उसको सब पता होता है कि ये कहां से जाएगी, कहां बैठेगी, कहां करने वाली है, इसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, उसको पता नहीं चलने देता है। दूर से ही अपना प्रेम निभाता है और वो तब तक ही स्वच्छ रहता है जब तक वो दूर दूर है। जैसे ही दोनों का मिलन या सामीप्य वर्तन होता है तो फिर प्रेम उतना प्रिय नहीं रहता। ऐसे ही शिष्य को होना चाहिए, गुरु को पता ना चले। हाँ, शरणागति ले ली, शरणागति के बाद में अब आप आग्रह नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ भावों के तो आग्रह होते हैं, पर कुछ भावों में जहां लग रहा हो कि थोड़ा संकोच है चित्त में, वहां आप कर दीजिए, उनको पता भी ना चले। पर शिष्य कैसे होते हैं आजकल, वो तो बढ़ चढ़ के, गुरुजी देखिए हमने ये किया, हमने ये किया, हम इतना करते हैं, हम ये करते हैं। ऐसा प्रस्तुत जब आप गुरु के सन्मुख करने लगते हैं ना, तो गुरु की दृष्टि में आपके प्रति फिर भाव आता है कि भाई इतना प्रचार तुम मेरे सामने कर रहे हो, दुनिया के आगे तो कितना ही करते होंगे। गुरु को पता ना चले और आप सेवा कर दो। कितने, अब मुझे तो इतनी वाणियां याद आ जाती हैं। श्री हरिदास परंपरा के हमारे श्री भगवत रसिक देव जी अपने गौरीलाल कुंज के जो आचार्य चरण हुए, जिनके कथा सुनाते हैं, कौन से आचार्य थे? श्री रसिक बिहारी जी, बिहारिन देव जी, उनका चरित्र आता है। कैसी गुरु ने उनकी परीक्षा ली। अद्भुत चरित्र हैं। तो रामानुजाचार्य जी का चरणों तक जब प्रदान किया गया तब वो मुक्त हुए। ये देख करके यादव प्रकाश जी को और गुस्सा आ गया और उन्होंने रामानुजाचार्य जी से कहा, सुनो तुम कल से विद्यालय मत आना, अब हम तुमको पढ़ाना ही नहीं है। रामानुजाचार्य जी बोले, जो आज्ञा, नहीं आऊंगा। आपने आज्ञा दी थी तो मैं आया, अब आप मना कर रहे हैं तो नहीं आऊंगा। तब रामानुजाचार्य जी मन में विचार करने लगे, मैं कांचीपुरी आया किस लिए था? दो कारणों से आया था। एक तो कांचीपुरी स्वामी जी से मुझे उनका सत्संग करना था, दूसरा मुझे इनसे पढ़ना था। अब ये तो मेरे जीवन से चले गए, निश्चित ही मेरी ही कोई कमी रही होगी जो गुरु मेरे जीवन से चले गए। तब कांचीपुरी स्वामी जी के चरणों में जाकर के रोने लगे, बोले अब मेरा कौन सहारा है यहाँ पर? यादव प्रकाश जी ने मेरा त्याग कर दिया, अब आप ही मुझ पर कृपा करो। तब कांचीपुरी स्वामी जी ने आपको हृदय से लगाया, बोले अरे जब नाथ साक्षात रंगनाथ बैठे हो तो फिर कोई अनाथ कैसे हो सकता है? अरे तुमने तो त्याग नहीं किया ना अपने गुरु का, गुरु ही तुमसे चिढ़े बैठे हैं, तो फिर इसमें तुम क्या कर सकते हो? और वो श्रेष्ठ गुरु है नहीं जो अपने शिष्य से चिढ़ जाए, वो केवल आडंबर कर रहे हैं। जैसे अभी हमने मल्लुक पीठ वाले महाराज जी से एक प्रश्न किया था, सुनिएगा ध्यान से। प्रसाद पा रहे थे तो महाराज जी से निवेदन किया, मैंने कहा महाराज जी कई लोगों का आचरण शुद्ध नहीं होता, कई लोगों की दिनचर्या शुद्ध नहीं होती, आचरण शुद्ध नहीं होता, विचार शुद्ध नहीं होते, पर कई बार ऐसे लोग मंदिर में जाते हैं तो आंखों से पनारे बहने लगते हैं। कई लोग ऐसे कथा में आते हैं तो उनके आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं, और हम उनको अच्छे से जानते हैं कि इनका खान पान भी शुद्ध नहीं है, आचरण भी शुद्ध नहीं है, फिर भी इतनी भावुकता। मैंने कहा महाराज जी हम अपनी बात कह रहे हैं कि हम अगर कुछ दिन आचरण में कुछ पलट फेर करते हैं तो हमारे आंसू ही नहीं आते लाल जी को देख करके। हमको इतना बोध होता है कि आचरण शुद्ध ना होने से जब हमारी भावुकता नष्ट हो जाती है, और कोई व्यक्ति जो सदा दुराचरण ही करता इतना भावुक कैसे हो जाता है ठाकुर जी के आगे जाके? महाराज जी ने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया। महाराज जी क्या उत्तर देते हैं? बोले जैसे पिक्चरों में हीरो के मर जाने पर हीरोइन सिर पटक पटक करके रोती है,
उसको पता है कि ये मरा नहीं है, लेकिन कैमरा चालू है, मुझे दिखाना है सबको। और उसको देखने वाले सोचते हैं अरे राम राम, कितनी भावुक हो रही है बेचारी, कितना रो रही है। अभी एक पिक्चर आई थी महाराज, उसको देख देख करके लोग बाग भूत आ गए सब में, मरे जा रहे हैं, वहीं पे गिर पड़े जा रहे हैं रो रो करके। और महाराज एक तो मैंने वीडियो देखी, ड्रिप लगा के बैठा था वहीं पे देखने के लिए गया। तो महाराज जी बोले जिस प्रकार अभिनेता के मर जाने पर, मरा नहीं है, नाटक किया है, अभिनेत्री ऐसे रोती है कि देखने वाले उसको देख के हाय राम कितनी रो रही है, लेकिन वास्तविकता क्या है, वो अभिनय है। देखिए आचार्य चरण क्या बोल रहे हैं, बोले जिनका आचरण शुद्ध नहीं है, जिनके विचार शुद्ध नहीं है, जिनका खान पान शुद्ध नहीं है, जिनका जीवनचर्या शुद्ध नहीं है, और वो अगर ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के बहुत भावुकता दिखाते हैं, निश्चित ही वो केवल और केवल एक अभिनय है, वास्तविकता नहीं हो सकती। वास्तविकता अगर होगी, आपका स्वयं का मन करेगा कि इस विषय को मैं सुधारूं, अपनी इस दिनचर्या को मैं सुधारूं, अपने इस आचरण को मैं सुधारूं। और क्षमा कीजिए, अगर उस सुधार का चित्त में भाव प्रकट नहीं हो रहा है, तो आप अभिनय ही कर रहे हो भाव के नाम पर। Future option. We've got it.